वंदे भारत की खास पेशकश के साथ में वर्षा सिंह। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती गड़बड़ी मामले में सीबीआई ने गड़बड़ी पर कार्यवाही की। जांच एजेंसी ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर रायपुर कोर्ट पेश किया। गिरफ्तार आरोपियों में आरती वासनिक, पूर्व परीक्षा नियंत्रक, जीवन किशोर ध्रुव, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, उनका बेटा सुमित ध्रुव, दीपा अडिल है और निशा कौशले शामिल हैं। सीबीआई ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के बाद ये कार्यवाही की गई है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों की रिमांड और आगे की सुनवाई पर फैसला होगा। इस खबर में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बात करेंगे अनिल शुक्ला जी से, हमारे संवाददाता, जो बताएंगे कि पूरा मामला क्या है और इसमें आगे क्या कार्यवाही होनी बाकी है। जी अनिल जी, पूरा मामला क्या है? देखिए, ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में गड़बड़ी का मामला है, जिसमें जी सीबीआई ने शुक्रवार को 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीजीपीएससी घोटाला मामला था, ये 2021 का मामला है, जिसमें तत्कालीन अध्यक्ष जो थे टमन सोनवानी जी जी और परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक जी और पीएससी के सचिव जो अभी रिटायर्ड भी हो गए, जीवन किशोर ध्रुव, इन सबको मिला के टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी शुक्रवार शाम को की गई है और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 22 सितंबर तक इनको रिमांड मंजूर कर दी है। जी जी, तो इतने अभी आपने बताया कि ये कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारी बाकी है? देखिए, ये बहुत ही बड़ा मामला था। सीजीपीएससी जो युवाओं को लोक सेवा आयोग में युवाओं का चयन किया जाता है, उसकी परीक्षा संबंधी थी। बहुत ही गोपनीय जी। परीक्षा होती है हम्म। और इसमें जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के जो खुद कंट्रोलर थे, जो मतलब खुद इसके बोर्ड कंडक्ट कर रहे थे। जिनके जिनके हाथों में ये जिम्मेदारी थी कि इसको अच्छे तरीके से जी एग्जाम को कंडक्ट किया जाए, उन्होंने ही इसमें धांधली की थी और अपने परिवार के लोगों को आईएएस आईपीएस बनाया था। जी उसी को लेके शुक्रवार को सीबीआई ने इन 5 की गिरफ्तारी की है। इससे पहले भी 12 लोगों की गिरफ्तारी और हो चुकी है, जी जिसमें तत्कालीन चेयरमैन टमन सिंह सोनवानी, उनका भतीजा और उप परीक्षा नियंत्रक और कारोबारी श्रवण कुमार गोयल, उनका बेटा शशांक, मतलब ऐसे करीब 12 लोग थे जिन्हें जी। गिरफ्तार किया गया था और शुक्रवार को 5 और। पूरी की पूरी टोली भ्रष्टाचार में लिप्त थी। और अनिल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीएससी का परीक्षा होती है, जी उसमें लाखों लोग बैठते हैं। लाखों बच्चे वो बैठते हैं जो एक नॉर्मल या गरीबी रेखा से नीचे परिवार वालों के, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता पीएससी परीक्षा देने के बाद, क्योंकि उन पे मोटी फीस नहीं होती। बड़े विश्वास के साथ वो ये तैयारी करते हैं और कई होनहार लोगों का भविष्य एक की जगह जो है उन्होंने ऐसे गलत लोगों को बैठा दिया जो लायक ही नहीं थे उस सीट के, अपने परिवार के लोगों को बैठा दिया। तो एक बहुत जटिल प्रक्रिया है पीएससी। एक साधारण प्रक्रिया नहीं है जिसमें प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है, इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद एक व्यक्ति की ट्रेनिंग होती है, तब इतने बड़े पद को पाता है। तो कुछ होनहार लोगों का भविष्य खतरे में डाला इन्होंने, अंधकारमय कर दिया, सालों की तैयारी खराब कर दी और ऐसे लोगों को बैठा दिया जो इनके रिश्तेदार थे, पैसा लिया, करप्शन सामने आया। बहुत बड़ा और गंभीर मामला है। एक इंसान का भविष्य आपने खराब कर दिया, तो इसको लेकर क्या कार्यवाही होती है, देखने वाली बात होगी। जी जी देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो जिनके कंधों में इस परीक्षा को अच्छे तरीके से संचालित कर संपन्न करना था, उन्होंने ही गड़बड़ी करके अपने पूरे परिवार को ही नहीं, बल्कि रिश्तेदारों को और जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो इनको ज्यादा से ज्यादा मोटी रकम दे सके, ऐसे लोगों को बांट दिया था पेपर। जी इसमें प्री और मेंस दोनों पेपर इन्होंने बांटा हुआ था। पहली दीदी मतलब सालों की परीक्षा, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में, वो मतलब बहुत बड़ा एक संसार है शब्दों का, प्रश्नों का, उसमें से चुन के आता है 4 क्वेश्चन, जिसमें 5 साल की पूरी मेहनत लगती है किसी भी साधारण विद्यार्थी को। और ऐसे में इन्होंने मतलब परोस के थाली दे दी। वो कहते हैं ना, अमर प्रेम फिल्म का एक गीत याद आ रहा है यहाँ पर कि जब माझी ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। यहाँ वो स्थिति हो गई है। तो बड़ा ही गंभीर मामला है, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से तो जुड़ा ही जुड़ा है। एक पूरे परिवार का एक चिराग जब बाहर तैयारी करने जाता है, मेहनत करता है, सबको लगता है हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा,
एसपी बनेगा और ऐसे में जब उनके साथ ये अन्याय होता है तो इसकी जो भूख निकलती है, जो तकलीफ होती है, वो उस परिवार के ही समझ में आ सकती है। बड़ा मामला है, देखते हैं आगे इसमें क्या जांच होती है। अनिल जी आप जुड़े और